पारो, पारो, उसने सब सुन लिया, उसने सब सुन लिया। मैं अभी आई मासी, अभी आई। रोज झगड़े, रोज मार पिटाई, एक ही छत के नीचे ऐसे आदमी के साथ कोई नहीं जी पाता जो हर नाकामी, हर हार का गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारता हो। सुन लिया आपने? पता चल गया कि मासा क्यों चली गई? मेजर साहब सच जानने के बाद ही आप वहां से। कौन सा सच? और क्यों मानो कि वो सच बोल रही है? तो झूठ और धोखा वैसे भी उसके लिए कोई झूठ नहीं बोल रही है, और ये आप भी जानते हैं। शायद इसलिए बापू साहब ने हमारे से कहा कि मैं मासा को घर लेकर आऊं, क्योंकि वो जानते थे। 15 साल पर 15 साल तक मैं ये समझता रहा कि वो मुझे छोड़कर चली गई, उसे परवाह नहीं थी हमारी। और आज वो कहती है कि बापू साहब मुझसे झूठ बोलते रहे 15 सालों तक, और इस सच को मानने के लिए उसे 15 साल लग गए। क्यों? तो फिर जाइए, पूछिए उनसे, बात कीजिए, हक बनता है आपका। नहीं पूछना है मुझे कुछ उससे, कुछ नहीं पूछना है। और तू किसकी तरफ है पारो? मेरे या उस औरत की तरफ जिसने मुझे जन्म तो दिया लेकिन मौत से बदतर जिंदगी दी? मैं आप ही की तरफ हूँ मेजर साहब, आपके और आपके परिवार की तरफ, क्योंकि हम सब एक ही तरफ है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, क्योंकि मेरे लिए तो जिंदगी और परिवार तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म। सिर्फ तू और कोई नहीं। लेकिन तेरे लिए ऐसा नहीं। मेजर साहब, काश होता। अब फिर से शुरू मत हो जाना। कुछ बोलेगा भी? वो जो उसने कहा सच है या झूठ? क्या? किसने क्या कहा? वो जो बाहर उस औरत ने कहा। सुना मैंने, मुझे पारो से कह रही थी तुम दोनों के बीच सच है। जवाब दे। इसलिए भाग गई थी वो तेरी वजह से। देख रुद्र, मैं नहीं जानता तूने क्या सुना है। बस इतना कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती थी। हमारी शादी टूटने की वजह मैं भी था। मुझे आकर मत जा मुझसे। 15 साल तक जड़ी हुई रोटियां खिलाकर उस औरत के खिलाफ जहर बढ़ता रहा है तू, और आज कह रहे कि गलती तेरी भी थी। हाँ, मैंने गलती की। तो 15 साल पहले क्यों नहीं बोला? हमारे को पता नहीं था उस समय।
कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। गलत नहीं था तू, ये कोई गलती नहीं है, नाइंसाफी, जुल्म था। इतने सालों तक मैं ये समझता रहा कि शादी दो इंसानों के बीच होती है रुद्र, और शादी में जो कुछ भी होता है उन्हीं दो इंसानों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ अपने बापू साहब को जिम्मेदार ठहराओ। कुछ नहीं सुनना है मुझे। दो लोगों में शादी हुई थी ना, लेकिन उस परिवार में तीसरा भी था, मैं भी था। किसी नाले से उठाकर तो नहीं लाए थे ना मुझे, पैदा किया था ना, जन्म दिया था। अरे कैसे माँ बाप हो तुम दोनों, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर डाली। और तू बर्दाश्त करती रही? हाँ, कह सकती थी ना किसी से, किसी की मदद ले सकती थी। अरे मुझे साथ में ले जाने की थोड़ी सी कोशिश और कर सकती थी ना, लेकिन नहीं। और तू इतने सालों तक झूठ बोलता रहा मुझसे। रुद्र, मैं अरे कुछ नहीं सुनना है मुझे। इससे तो अच्छा था कहीं फेंक आते, मुझे छोड़ आते कहीं। चल, तू जाते जाते मेरा गला घोट देती। केस के जाने के बाद में तू मेरा गला दबा देता। दो लोगों में शादी हुई थी, मेरे बारे में सोचा किसी ने? इससे तो अच्छा था कि मुझे पैदा ही नहीं करते, क्या मैं अनाथ होता। रुद्र, क्या कर बैठे हम अपने बच्चे के साथ? मेजर साहब, तो उसने सब बता दिया तुझे? हाँ, वो बता नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग लड़ रहा, और तू और मैं आमने सामने। कोई जंग नहीं है मेजर साहब, बस लकीर है हमारे बीच, और मैं आपको उस लकीर के उस पार ले जाना चाहती हूँ। उस पार जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप समझने की हालत में नहीं है, लेकिन जाने दीजिए मेजर साहब, मत दबा कर रखिए अपने भीतर, बस जाने दीजिए। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? ये सारी खुशी, सारे गम, सब तुझसे ही तो है। मैं नहीं होती मतलब? आप ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारे से आपकी डोर उसी दिन बंद गई थी जिस दिन मैंने आपकी तरफ हमारी गुड़िया फेंकी थी। अच्छा हुआ जो उस दिन तू मुझे मिल गई। भोलेनाथ का आभार मानिए कि हमारे हाथ में गुड़िया थी। गुलेल खींच कर मारती तो वो मैं लेकर आई। कभी कभी आप हमारी बात नहीं सुनते ना, अगर आज भी नहीं सुनते तो हमारा काम ये करती, इसे कहकर आप तक संदेशा पहुंचाती।
इमली। अरे हाँ, सोचो अगर उस दिन मैं आपकी तरफ इमली फेंकती तो मतलब 15 साल तक इमली कैसे बचा कर रखते? सड़ जाती ना। 15 साल क्या, अब तो 15 पल भी नहीं रख पाते, चढ़ कर जाते और चले जाते। हाँ हाँ, अब तो आपको हंसी आएगी। भोलेनाथ का आभार मानिए कि उस दिन हमारे हाथ में गुड़िया थी और इमली नहीं, वरना आप हमारे को भूल जाते। अरे ये क्या? छोड़ इसे। कहां से लाई है ये? तुझसे ज्यादा इसमें वजन है। चुप रह अभी। कहां लगाना है इसको? वाह, रुक जा। ध्यान से। ये है क्या? आपको ये रुमाल याद है? इसके बिना आपको नींद ही नहीं आती थी। और ये चप्पल याद है? 7 साल के थे, याद है? बाएं पैर में काटने लगी तो उतार के फेंक दी और फिर एक ही पैर में पहनकर घूमते थे। तुझे ये सब कैसे? और ये बनाया किसने? मैंने। और मासा ने हमारी मदद की। नहीं देखना मुझे ये सब। तो क्यों कर रही है तू ये? ताकि आपका बचपन लौट आए मेजर साहब, और उस मासूम पल की यादों को जीकर आप खुश हो और हिम्मत पाए अपने आज में खुश रहने की। मेरा आज इन सबसे जुड़ा हुआ नहीं है। काश काश के उन दोनों से भी जुड़ा हुआ नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हटा इसको यहां से। रुकिए, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसके यहाँ रहने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।